प्रयागराज के मुसलमानों ने महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं के लिए खोली मस्जिद और मजार, अपने घरों में भी दी जगह। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ, अल्लामा इकबाल साहब की पंक्तियां प्रयागराज के दो मजहब के लोगों पर बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं। दो मजहब क्या, बल्कि वहां पर जितने मजहब के लोग, जितनी जाति के लोग रहते हैं, उन पर यह लाइन इस वक्त सटीक बैठ रही है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज के मुसलमानों ने मस्जिद, मदरसे, मजार और अपने घर तक खोल दिए। सिर्फ ठहरने के लिए जगह नहीं दी है, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने का इंतजाम, दवा और कंबल का इंतजाम भी किया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। यह खूबसूरत तस्वीर देखकर हमें पता है कि कुछ लोगों के पेट में जरूर दर्द हो रहा होगा और शायद वह इन तस्वीरों को देख भी ना पाए। लेकिन जिस गंगा जमुनी तहजीब के लिए प्रयागराज जाना जाता है, वहां से ये खूबसूरत तस्वीर एक गुलदस्ते की तरह है। और इन तस्वीरों को देखकर यह कहा जा सकता है कि यह गंगा जमुनी तहजीब टूट कर नहीं बिखरने वाली। नफरतें कितनी भी बढ़ जाए, मोहब्बत नहीं मरने वाली। जी हाँ, संगम नगरी प्रयागराज जो कभी इलाहाबाद हुआ करता था, यह खूबसूरत सा शहर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के तट पर बसा हुआ शहर है। इस वक्त यह शहर पूरी दुनिया में महाकुंभ की वजह से चर्चा में है, जहां करोड़ों लोगों का मजमा लगा हुआ है। देश विदेश से लोग महाकुंभ पहुंचे हुए हैं। बता दें कि महाकुंभ में सब सही चल रहा था और आज भी सब ठीक ही चल रहा है, और प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आगे भी सब कुछ महाकुंभ में ठीक ही चले। लेकिन बुधवार को जो भगदड़ हुई, उसमें कई लोग मारे गए, कई घायल हैं, और उसके बाद से माहौल थोड़ा गमगीन हुआ। इस हादसे ने सभी को हिला कर रख दिया, लेकिन फिर भी लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। वही भीड़ इतनी ज्यादा है कि कुछ लोगों को रुकने में और आने जाने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो वो ज्यादा नहीं चल सकते, नहीं चल पा रहे हैं। उनके लिए काफी ज्यादा वहां पर परेशानियां हो रही है। जी हाँ, क्योंकि कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। इन सबको देखते हुए वहां के मुसलमानों ने और भी तमाम मजहब के लोगों ने गाड़ियों का इंतजाम किया, घर, मस्जिद, मजार भी खोल दिए हैं, ताकि जो श्रद्धालु हैं, जो भटक रहे हैं, जिनको जगह नहीं मिली है, तो वो आकर वहां पर रुक सके, आराम कर सके। कुछ इस तरह से वहां के जो लोग हैं वो श्रद्धालुओं की मदद कर रहे हैं। भगदड़ में जो हुआ उसे शायद कोई कभी नहीं भूल पाएगा। बता दें कि इलाहाबाद से कई वीडियोस और तस्वीरें सामने आ रही हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा कितना गहरा है। मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में भगदड़ मची तो कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कई लोग घायल हो गए। भगदड़ के बाद का मंजर भयावह था। कुछ लोग रोते बिलखते अपनों की तलाश करते रहे, तो कुछ अपनों के शव का हाथ थामे रहे कि कहीं बॉडी न खो जाए। ऐसा मंजर था। केंद्रीय अस्पताल में हर तरफ खून से लथपथ लोग और लाशें ही लाशें थी। भगदड़ के बाद माहौल ऐसा हो गया था कि व्यवस्थाओं में थोड़ी कमी देखने को मिली, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम, करोड़ों की भीड़ और ऊपर से भगदड़ का मचना, तो जाहिर सी बात है कि व्यवस्थाओं में थोड़ी कमी तो आ ही जाएगी। श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई, जो जहां तक पहुंचा था उसे वहीं रोक दिया गया। ऐसे में जनसेनगंज रोड समेत 10 से ज्यादा इलाकों के मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाया। 25 से 26 हजार श्रद्धालुओं के लिए मस्जिद, मजार, दरगाह, इमामबाड़े और अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। लोगों के रुकने की व्यवस्था की, उन तक भोजन और चाय पानी पहुंचाया गया। जिन्हें दवा की जरूरत थी उनको दवा दी गई। हिंदू श्रद्धालुओं को 29 जनवरी की रात भी सड़क पर ही काटनी थी। ऐसे में प्रयागराज के मुस्लिमों ने गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दी। मेला क्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर खुलदाबाद सब्जी मंडी मस्जिद, बड़ा ताजिया एवं बड़ा हिम्मतगंज दरगाह और चौक मस्जिद में लोगों को ठहराया गया। इसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो भी सामने आई, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। मुस्लिम समुदाय ने स्पेशल लंगर लगाकर हिंदू श्रद्धालुओं को खाना खिलाया। जिन्हें दवा की जरूरत थी उन्हें दवा दी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों ने 2500 लोगों को कंबल भी बांटे, ताकि ठंड में हिंदू श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। यही नहीं, हिंदू श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड तक छोड़ने की भी व्यवस्था की गई, और वो निःशुल्क थी। जी हाँ, ताकि वो सही सलामत अपने घर तक पहुंच सके। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, जी हाँ, एक बड़ा दिल वहां पर दिखाया, और भी तमाम जो मजहब के लोग हैं उन लोगों ने वहां के श्रद्धालुओं के लिए बड़ा दिल दिखाया है।
जी हाँ, आपको बता दें कि हिंदू श्रद्धालुओं की मदद में दिन रात लगे हुए हैं लोग, और कुछ मुसलमान भाइयों का कहना है कि जब तक महाकुंभ चलेगा हम हिंदू श्रद्धालुओं की मदद यूं ही करते रहेंगे। जो मुसलमान मदद कर रहे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उनको भी आप सुन लीजिए। हम लोगों का ये है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बिल्कुल। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है? ये सारे के सारे मेरे भाई बहन हैं। दीदी हमें पानी दे के आए, बिस्कुट दे के आए, फिर दोबारा लड़का ने कही भूखी तो नहीं माता जी, हमने नहीं, फिर बिस्कुट दिए, फिर दोबारा बिस्कुट दिए हमें। खूब इनने भैया बहुत कुछ करा। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। जो भी हमारे मोबाइल चारा भी रहे, और भाई साहब ने कही खाना भी देंगे हम, सारी चीज के लिए ये लोग तैयार हैं। ठीक है, और तो लेट्रिन बाथरूम की सारी ठीक है। जो बेचारे बहुत दूर से आए हुए हैं लोग और यहाँ आके किसी तरह से फंस गए हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। जी जी, तो वो सारे लोगों को हम अपनी तरफ से इंसानियत के नाते कुछ न कुछ दे रहे हैं। हालांकि वो चीज जो हम दे रहे हैं वो इनके भूख को और प्यास को नहीं मिटा सकती, फिर भी हमारी एक छोटी सी कोशिश है। जी गंगा जमनी तहजीब है, बिल्कुल। तो इंसान के काम आता है। बिल्कुल। और हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं इन लोगों को पूरी व्यवस्था मिले, कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल। सुना आपने, ये उनको जरूर सुनना चाहिए जो हर मौकों पर हिंदू मुसलमान करते हैं, देश को तोड़ने वाली बात करते हैं। लेकिन यहाँ जो इंसानियत देखने को मिली वो वाकई में बहुत खूबसूरत है, और यही है गंगा जमुनी तहजीब। वैसे भी प्रयागराज गंगा जमुनी तहजीब का केंद्र होने के साथ साथ आंदोलनों, सत्ता से संघर्ष और शहादतों के लिए भी जाना जाता है। हमारे देश में धार्मिक विविधता और सांस्कृतिक एकता की एक लंबी और समृद्ध परंपरा रही है। हालांकि कुछ असामाजिक तत्व समाज में नफरत और विघटन फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे समाज में भाईचारे की मिसाल दिखती रहती है। और इस बार प्रयागराज में ये देखा गया कि कई लोगों ने ये कहा कि मुसलमानों को वहां पर नहीं आने देना चाहिए, उनके एंट्री पर बैन लगा देनी चाहिए। हालांकि कई बड़े जो व्यापी मुसलमान हैं, जो सेलिब्रिटी हैं मुसलमान, वो पहुंच सके, लेकिन आम जो मुस्लिम हैं वो थोड़ा हिचकिचा रहे वहां पर पहुंचने में। और कई जो आपने देखा होगा कि रेडी पटरी वाले वो कई वहां पर पहुंचे तो उनसे नाम पूछा गया, उनको वहां से हटाया गया। इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन हर समाज में देखिए कुछ अच्छे भी लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। उसके बावजूद भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं और ये बता रही हैं कि हमारे देश में आज भी भाईचारा कायम है, और ऊपर वाले से प्रार्थना यही है कि आगे भी ये भाईचारा यूं ही कायम रहे और ऐसी ही तस्वीर, ऐसी ही खूबसूरत तस्वीर हमारे देश के लोगों को देखने को मिले। इस वीडियो में इतना ही। अगली तरफ पहुंचिए।